कथा प्रारंभ होत है। सुनहो वीर हनुमान, आसन आए बिराजिए। तेज पुंज बलवान सियावर, रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्ती कर शीश सुजाना, ना बसुती छन रति भगवाना। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोसन देवक। मुनि अगस्त जी के एक सुतीक्षण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगमन श्रवण सुन पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे सट पर करि हैं दाया। उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे। सहित अनुज मोहे राम गोसाई, जय जय सीता राम हरे। मिलहि निज सेवक की नाही, रामा राम राम हरे। मोर जे भरोस दृढ़ नाही, सीता सीता राम हरे। भगत बेरत न ज्ञान मन माही, राधे राधे श्याम हरे और सीता सीता राम हरे। क्या स्वामी श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे। मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य का ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। मैंने न तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं, और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। होई है सुफल आज मम लोचन, देखि बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। भगवान की इस बाण का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार बिंदु को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न हैं। उनकी वह दशा कही नहीं जाती। दिश्य विद से पंथ नहीं सूझा, को मैं चले हूँ कहा नहीं बूझा। कबहू क फिर पाछे पुन जाई, कबहू क नृत्य करे गुण गाई। उन्हें दिशा विदिशा, दिशाएं और उनके गोड़ आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। अविरल प्रेम भगत मुनि पाई, प्रभु देखें तरु ओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखे रघुबीरा,
प्रकटे हृदय हरन भवबीरा। मुनि के प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेमोन्मत्त दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देकर भव भय आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनिमग महाजे अचल होई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चले आए, देख दशा निज जन मन भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर उन्हीं बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनि ही राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा, रूप दिखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री रामचंद्र जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मुनि को लाए उठा तब कैसे, और बिकल ही न मन फन बर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्धान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्पमणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम से रामचंद्र जी को देखा। श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। पदे उलकुटई बचरन ने लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। भुज विशाल गह लिए उठाई, परम प्रीत राखे उरुलाई। प्रेम में मग्न हुए वे बड़ भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा रखा। मुनि ही मिलत यश सोह कृपाला, कनक तरुहि जनु बैठ तमाला। राम बदनु बिलोक मुन ठाड़ा, मानहु चित्र मांझले के काड़ा। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री रामचंद्र जी की मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों। तब मुनि हृदय धीर धर गहि पद बार रही बार, निज आश्रम प्रभु आन कर पूजा विविध प्रकार सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। तब मुनि ने हृदय में धीरे धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। कह मुनि प्रभु सुन बिनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोर मत थोरी, रवि सन्मुख का द्योत अंजोरी। मुनि कहने लगे कि हे प्रभु, मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि बहुत ही अल्प है। जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम। पाणी चाप सरकट तू नीरम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। हे नील कमल की बाला के समान श्याम शरीर वाले,
हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के बल कर वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोह विपिन गण दहन कृष्णानु, संत सरोरुह कानन भानु, निश्चर कर बरूथ मृगराज, त्रातु सदानो भव खगबाज। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह है, और भव आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप हैं, वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम, हर हृदय मानस बाल मरालम, नौमी राम और बाहु विशालम, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। हे लाल, कमल के समान नेत्र सुंदर वेश वाले श्री सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मान सरोवर के बाल हंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो संशय सर्प ग्रसन उर्गाद, शमन सुकर कस तर्क विषाद, भवभंजन रंजन सुरयूथ, त्रातु सदानो कृपा बरूथ। हे संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुण है, जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुण है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं, वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। निर्गुण सगुण विषम समरूपम, ज्ञान गिरा गोतीत मनूपम, अमल अमलम खिलमन बद्यम पारम, नौमी राम भंजन महिभारम। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित, अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्त कल्प पादप आराम, तर्जन क्रोध लोभ मद काम, अति नागर भव सागर सेतु, त्रातु सदा दिन कर कुल केतु। जो भक्तों के लिए कर वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप है, हे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। अतुलित भुज प्रताप बल धाम, कलिमल विपुल विभंजन नाम, धर्म वर्म नर मद गुण ग्राम, संतत सम तनोत्तम राम। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच यानी कि रक्षक हैं, और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। जदपि बिरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी, तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बसतु मनहि मम कानन चारी। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुण अगुण और अंतर जामी, जो कौशलपति राजीव नयना, करहु राम हृदय मम अयना। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो, वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी अपना घर बनावे। अस अभिमान जाहि जन भोरे, मैं शिवक रघुपति पति मोरे। सुन मुनि बचन राम मन भाए,
बहुरे हरस मुनि भरे और लाए। ऐसा अभिमान भूल कर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जानु मुनि मोही, जो बर मांगहु देहु सुतोई। मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा, समुझ न परई झूठ का साचा। और कहा कि हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्षण जी ने कहा कि मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगूं क्या नहीं। तुम ही नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। अविरल भगत बिरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री राम जी ने कहा कि हे मुने, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। प्रभु जो दीन सुबरु में पावा, अब सो देहो मोहि जो भावा। तब मुनि बोले कि प्रभु ने जो वरदान दिया हुआ तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बान धर राम। मम हिय गगन इंदु इब, बसौ सदा नेह काम सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हे प्रभु, हे श्री राम जी, हे श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। तो क्या नाथ सकल संपदा तुम्हारी, और मैं सेवक समेत सुत नारी। मंगल भवन मंगल हारी, और उमा सहित जह जपत पुरारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। कथा विसर्जन होत है, विदा होहु हनुमान। राम लखन और जानकी मैया, सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।